आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाती। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। हमेशा की तरह एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों की बात करेंगे आज इस 1 और 11 की शुरुआत में, क्योंकि देश में लगातार दहशत बढ़ रही है। 1 और 11 में हम आपको दिखाएंगे कैसे अब 11.5 लाख के पार पहुंच गया है ये आंकड़ा। कोरोना के खतरे पर हर अपडेट होगा, लेकिन आपको हम राजस्थान में चल रहे सियासी मुकदमेबाजी का क्या नतीजा रहता है, इस पर भी सीधे ग्राउंड से पूरी डिटेल देंगे। और बड़ी कवरेज होगी बाढ़ पर, किस तरीके से हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य जहां पर बाढ़ है वहां पर त्राहिमाम लोग कर रहे हैं। दिखाएंगे आपको असम और बिहार से आज तक संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट। आपको हम असम में हादसे की दिल दहलाने वाली तस्वीर भी दिखाएंगे। आपको ये बताएंगे कि कैसे बहती धारा में एक कार गिर गई। बुलेटिन में दिखाएंगे योगी राज में बेकाबू अपराधियों का हाल। बताएंगे कैसे गाजियाबाद में एक पत्रकार को शिकायत करना पड़ा भारी, बदमाशों ने सरेआम उसे गोली मारी। और आपको हम सलमान खान का वीडियो भी दिखाएंगे जो इन दिनों वायरल हो रहा है। खेती करते हुए नजर आ रहे हैं अपने फार्म हाउस पर। लेकिन शुरुआत करते हैं 100 खबरों के साथ। सचिन पायलट और उनके सहयोगी 18 विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। बहस जारी। सुनवाई के दौरान रोहतगी ने कहा, आया राम गया राम का मामला खत्म करने के लिए दल बदल कानून बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान सरकार ने कहा कि वो संजय जैन का टेलीफोन टैप कर रही थी क्योंकि उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। राजनीतिक व्यक्ति की टेलीफोन टैपिंग से इनकार। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। कहा, मैं मानेसर में सचिन पायलट से कभी नहीं मिला। मुख्यमंत्री गहलोत ने फेयरमाउंट होटल में बुलाई है विधायक दल की बैठक। ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा। सचिन पायलट पर अशोक गहलोत का अब तक का सबसे बड़ा हमला। बोले, नकारा होने पर भी कम उम्र में मिला सम्मान। गहलोत ने पायलट पर लगाया कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप। कहा, 6 महीने से राजस्थान सरकार के खिलाफ रच रहे हैं साजिश। नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी। अशोक गहलोत के आरोपों को सचिन पायलट ने किया खारिज। बोले, मेरी छवि खराब करने की कोशिश, दुखी हूं, हैरान नहीं। गहलोत खेमे के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का सनसनीखेज आरोप। कहा, सचिन पायलट गुट पे की थी खरीदने की कोशिश। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में 543 लोगों की कोरोना ने ली जान। अब तक 28,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की मौत। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। 11,55,000 के पार पहुंचे कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अब तक कुल 7,24,000 से ज्यादा मरीज कोरोना पीड़ित होने के बाद हुए स्वस्थ। करीब 4 लाख एक्टिव केसेस। देश में कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। ट्वीट में कोरोना काल की 5 उपलब्धियां गिनाकर कसा तंज। राहुल गांधी ने ट्वीट में मोदी सरकार की उपलब्धियों में लिखा, फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी में गिराई सरकार, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6ठी सालगिरह। मोदी सरकार की उपलब्धि में राहुल ने आगे किया जिक्र, जून में बिहार की वर्चुअल रैली, जुलाई में राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश, इसलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। पीएम मोदी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लालजी टंडन के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना। दिल्ली के मंगोलपुरी में कोरोना कर्मवीरों पर हमला। एम्बुलेंस पर पथराव। 2 दर्जन बदमाशों ने कैट्स के एम्बुलेंस पर किया हमला। 6 कैट्स कर्मचारी जख्मी। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में हल्दीराम नमकीन के गोदाम में आग लगी। दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर। बारामती में दूल्हा दुल्हन निकले कोरोना पॉजिटिव। 30 बाराती भी कोरोना की चपेट में। यमुनानगर में सरकार के 3 नए अध्यादेशों का विरोध। किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। पिथौरागढ़ में बादल फटने से बड़ी तबाही। पहाड़ों में कई जगह से बह निकले नाले। पिथौरागढ़ के टागा और गैला गांव में फटे बादल। 5 मकान जमींदोज। अब तक 14 लोगों की मौत। प्रभावित इलाके में पहुंचने के लिए रस्सियों की मदद। राहत पहुंचाना आसान नहीं। NH 58 पर हुए भूस्खलन में 2 बाइक और 1 सूमो मलबे की चपेट में आए। किसी के घायल होने की खबर नहीं। डिब्रूगढ़ में नाले में गिर गई कार। स्थानीय लोगों ने मिलकर लोगों को बचाया।
उत्तराखंड में चमोली में पीपल कोटी के पास भरभरा कर गिरा पहाड़, पेड़ के साथ नीचे गिरी चट्टानें। नेशनल हाईवे 7 पर मौजूद थी गाड़ियां, लैंडस्लाइड के बाद रोका गया रास्ता। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरा मलबा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। लगातार गिर रहे पत्थर बने मुसीबत, हाईवे को खोलने में आ रही हैं दिक्कतें। देहरादून में सहिया में कुदरत का तांडव, पहाड़ पर बादल फटने के बाद नीचे आए सैलाब ने उखाड़ा, कई घरों में घुसा मलबा। 12 में बैंक के अंदर से 22 लाख रुपए का बैग लेकर एक चोर हुआ फरार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। जालौर में बदमाशों ने घर में घुसकर की अंधाधुंध फायरिंग, रंजिश में किया गया हमला। सहारनपुर में घर में संदिग्ध हालत में मिली लड़की की लाश, पुलिस ने कहा कत्ल हुआ। देवरिया में 70 साल के बुजुर्ग के अपहरण का मामला का खुलासा, शाहबुद्दीन गैंग के एक शूटर समेत 2 गिरफ्तार। मेरठ में एनकाउंटर, 50,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। रायसेन की बरेली उपजेल में कोरोना विस्फोट, 64 कैदी हुए संक्रमित, 3 जेल के गार्ड भी चपेट। ग्रेटर नोएडा में पुलिस एनकाउंटर, शातिर बदमाश को लगी गोली। गाजियाबाद में पत्रकार को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल, 5 आरोपी गिरफ्तार। विशाखापट्टनम के सुपरमार्केट में लगी आग, कोई हताहत नहीं। बारिश से अन्ना नगर में 1 दर्जन से ज्यादा मकान ढहे, प्रशासन ने लोगों के रहने के लिए अस्थायी इंतजाम किए। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने देश में बताया कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड, कहा 10 लाख मरीज कम्युनिटी स्प्रेड नहीं तो फिर ये क्या। कोरोना से 64 साल के बुजुर्ग डॉक्टर की मौत, दिल्ली जल बोर्ड की डिस्पेंसरी में ड्यूटी के दौरान हुए थे संक्रमित। दिल्ली के जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से निकले नर्सिंग स्टाफ का हंगामा, सीएम का पुतला फूंका, प्रदर्शन किया। योगी सरकार ने यूपी में कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को दी मंजूरी, कड़ी शर्तों और प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, होम आइसोलेशन के साथ ज्यादा से ज्यादा टेस्ट भी जरूरी, दिल्ली के मॉडल को अपना रहे हैं बाकी राज्य। अरुणाचल प्रदेश में जान जोखिम में डालकर कोरोना सेंटर पहुंचे डॉक्टर, पीपीई किट पहनकर पार किया दरिया। बिहार में बाढ़ से कोहराम, दरभंगा में बांध टूटने से सैलाब, लोगों ने रेलवे ट्रैक के किनारे बनाए आशियाने। भारी बारिश में पानी पानी, दरभंगा का मेडिकल कॉलेज टापू में तब्दील हुए सारे वार्ड। समस्तीपुर में 2 दिन से झमाझम बारिश, शहर हुआ पानी पानी, बाढ़ जैसे हालात से जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार के सुपौल में बारिश का कहर, तालाब बन गया हाईवे, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। कानपुर में विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी गिरफ्तार, 15 दिन से पूछताछ कर रही थी एसटीएफ। जय वाजपेयी ने पुलिस पर लगाया आरोप, बोले घर से बुलाकर की गिरफ्तारी, विकास से 2 महीने से नहीं हुई थी बातचीत। विकास दुबे के साथ ही दयाशंकर की राशन दुकान पर आपूर्ति विभाग की टीम का छापा, 300 से ज्यादा राशन कार्ड और स्टॉक रजिस्टर जब्त। विकास दुबे एनकाउंटर की सीबीआई जांच में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने पूछा इतने मामलों में आरोपी को कैसे मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने तलब की विकास दुबे की जमानत से संबंधित आदेश, कहा यह सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है। विकासनगर में बारिश से गांव में घुसा सैकड़ों टन मलबा, क्षतिग्रस्त हुआ दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर बना पुल। रीवा में सांसद के गनमैन ने की आत्महत्या, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। नोएडा में सोसाइटी से डॉक्यूमेंट लेने आए युवकों से सिक्योरिटी गार्ड्स ने की मारपीट, कोरोना के चलते 4 महीने से नहीं गए थे सोसाइटी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में बीजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। भोपाल में पुलिस मुख्यालय के बाहर धरने पर कांस्टेबल का धरना, पुलिस कर्मियों की मांग सुने जाने के लिए महाकाल के नाम का जाप। बुलंदशहर में बाइक चोरों के गिरोह का भंडाफोड़, दिल्ली एनसीआर में करते थे बाइक चोरी। यूपी के उन्नाव में प्रधान की दबंगई का वीडियो वायरल, जमीन पर कब्जे को लेकर लोगों को धमकाया। यूपी के सोनभद्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 380 किलो गांजा बरामद, यूपी के रास्ते बिहार ले जा रही थी नशे की खेप। गुरुग्राम में एयर होस्टेस ने 5वीं मंजिल से कूद कर दी जान, बहन की शिकायत के बाद पायलट दोस्त के खिलाफ केस दर्ज। वाराणसी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के चलते पुलिस की सख्ती, स्कूटर सवार शख्स की लाठी से पिटाई। फिर शुरू हुआ भारत से अफगानिस्तान का व्यापार, अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते दाखिल हुए ट्रक, कोरोना की वजह से लगी थी पाबंदी। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, आलू और दूसरी सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर हल्ला बोल। अहमदाबाद में चाइनीज राखी का पर शुरू हुआ ग्रहण, दुकानदारों और ग्राहकों ने किया बॉयकॉट। हिसार में ट्रैक्टर्स पर काले झंडे लगाकर किसानों का विरोध प्रदर्शन, प्रशासन को सौंपा प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन। फरीदकोट में किसानों का प्रदर्शन, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अप्रैल से जून के बीच सोने का आयात 94% घटा, 3 महीने में विदेश से केवल 5,160 करोड़ का सोना भारत आया।
आयकर विभाग ने 8 अप्रैल से 11 जुलाई के बीच 21 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स को जारी किया रिफंड। 71,229 करोड़ रुपए किए गए रिफंड। 2023 में 12 प्राइवेट ट्रेनों का आएगा पहला सेट। रेलवे की टाइमलाइन के मुताबिक 2027 तक सभी 151 गाड़ियां पटरी पर आ जाएंगी। वाराणसी, इंदौर समेत 6 हवाई अड्डे प्राइवेट कंपनियों को दिए जाएंगे। निजीकरण की तैयारी में जुटी एएआई ने तैयार किया कैबिनेट नोट। चीन से नाता तोड़ने के लिए लंदन में हेडक्वार्टर्स बना सकता है टिकटॉक। बैन से निपटने की नई रणनीति के तहत ब्रिटेन सरकार से चल रही है बातचीत। मारुति की नई एस क्रॉस पेट्रोल 29 जुलाई को लॉन्च होगी। जीप कंपास भी जल्द लॉन्च करेगी स्पेशल नाइट ईगल एडिशन। अब आरओ की सर्विसिंग में उतरे बड़े ब्रांड्स। नसाका ने नसाका शील्ड पैक के तहत सभी ब्रांड्स की सर्विसिंग मेंटेनेंस के लिए लॉन्च किया पैक। दुनिया भर में 1,46,00,000 के आर पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। 6,09,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 39 लाख के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या। 1,43,000 से ज्यादा की जान ले चुका है वायरस। ब्राजील में फुल स्पीड में कोरोना। 21 लाख के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। करीब 80,000 की हो चुकी है मौत। ब्राजील में कोरोना के कोहराम के बीच बेफिक्र नजर आ रहे हैं राष्ट्रपति बोल्सोनारो। पॉजिटिव होने के बावजूद समर्थकों से की मुलाकात। चीन की राजधानी बीजिंग में पिछले 13 दिन से सामने नहीं आया कोरोना का कोई मामला। अब आपातकालीन पाबंदियों में ढील की तैयारी। अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा ने कोरोना वायरस पर पूरी तरह काबू पाया। पिछले 24 घंटे में सामने नहीं आया संक्रमण का एक भी मामला। बांग्लादेश में कोरोना टेस्ट में धांधली करने वाले अस्पताल के मालिक समेत 12 लोग गिरफ्तार। बिना टेस्ट जाली नेगेटिव सर्टिफिकेट देने का आरोप। टर्की ने ईरान के लिए रद्द की हवाई सेवा। ईरान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला। कोरोना के कोहराम के बीच ईरान की मुद्रा रियाल में भारी गिरावट। एक हफ्ते में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 50% की गिरावट। विश्व बैंक ने कोरोना महामारी के बीच विकासशील देशों के कर्ज की समस्या पर जताई चिंता। अमीर देशों से 1 साल तक ब्याज न लेने की अपील। बेलारूस में महामारी के बीच राष्ट्रपति चुनाव के लिए शुरू हुआ प्रचार। विपक्षी उम्मीदवार की राजधानी मिन्स्क में की रैली। अमेरिका के ओरेगांव में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। कनाडा के अल्बर्टा में बस पर गिरा ग्लेशियर का हिस्सा। दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की मौत। सीरिया में कोरोना महामारी के बीच कराया जा रहा है आम चुनाव। पूरे परिवार के साथ राष्ट्रपति असद ने डाले वोट। सीरिया के एजाज में कार में धमाका। 5 की मौत, 85 जख्मी। जापान के स्पेस सेंटर से उड़ा संयुक्त अरब अमीरात का पहला मार्स मिशन होप। मंगल ग्रह पर करेगा मौसम और जलवायु का अध्ययन। कोरोना के बीच बांग्लादेश में बाढ़ की तबाही। पूरी तरह पानी में डूबे हजारों गांव। चीन में जारी बाढ़ और बारिश का कोहराम। युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है राहत और बचाव का काम। एक और 11 में सबसे पहले बात राजस्थान की करेंगे मीनाक्षी, क्योंकि गहलोत सरकार की किस्मत का फैसला करने वाली सुनवाई हाईकोर्ट में शुरू हो चुकी है। मुकुल रोहतगी सचिन पायलट की वजह से कोर्ट में जिरह कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे आज के दिन में क्या होता है। हालांकि मुकुल रोहतगी ने कहा कि हाईकोर्ट के पास इस मामले को सुनने का अधिकार है। इधर जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने भी विधायकों की बैठक बुलाई है, जो कि 11 बजे शुरू होनी थी, तो समय हो चुका है। लेकिन इस बीच सुनवाई भी चल रही है हाईकोर्ट में। हालांकि दोनों ही पक्ष अगर हाईकोर्ट से झटका लगता है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं। हमारे साथ इस वक्त हाईकोर्ट से शरद जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, ये बताइए इस वक्त कोर्ट में क्या चल रहा है? देखिए, फिलहाल तो मुकुल रोहतगी बोल रहे हैं मीनाक्षी, और वो कह रहे हैं कि आखिर स्पीकर के मन में दुर्भावना थी, इसीलिए जिस वक्त कंप्लेन किया गया उसी वक्त तत्काल नोटिस जारी किया गया। माइंड अप्लाई नहीं किया है स्पीकर ने, इसलिए स्पीकर बायस है, इस तरह के तर्क दे रहे हैं। कोरोना काल में 3 दिन का वक्त दिया गया, इस तरह के तर्क दे रहे हैं। फिलहाल अभी मुकुल रोहतगी बोल रहे हैं, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी भी थोड़ी देर के लिए बोलेंगे, उसके बाद जजमेंट आएगा। इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी सीबीआई ऑफिस पहुंचे हैं। उनके सीबीआई ऑफिस पहुंचने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कोई कह रहा है कि कल जो आदेश निकाला है अशोक गहलोत ने कि सीबीआई राजस्थान में कोई बिना सहमति की जांच नहीं कर सकती, उसकी चिट्ठी लेकर गया है। कोई कह रहा है कि जो देवदत्त बिश्नोई एसएचओ के हत्याकांड हुई, खुदकुशी हुई थी, उसकी जांच में कृष्णा पुनिया से पूछताछ हो रही थी, उस मसले को लेकर गए हैं। लेकिन अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी के सीबीआई दफ्तर पहुंचने को लेकर यहाँ पर
कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उधर विधायक दल की बैठक भी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, वहां भी तैयारियां हो रही है। कुल मिला के राजस्थान का जो नाटक है हर जगह पसरा हुआ है, कोर्ट से लेके सीबीआई दफ्तर से लेके। इस बीच राजस्थान के डीजीपी ने दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को चिट्ठी लिखी है कि आपकी पुलिस विधायक खरीद फरोख्त के मामले में मदद नहीं कर रही है, आप मदद करें। यानी डीजीपी इन्वॉल्व हो गए, सीबीआई इन्वॉल्व हो गई। लौटेंगे आपके पास शरद, आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि कोर्ट में अभी जिरह जारी है। फेयरमाउंट होटल के बाहर से हमारी संवाददाता मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, ये जो 11 बजे बैठक बुलाई गई थी, बैठक शुरू भी हो चुकी होगी, इसका मकसद क्या है, क्या पर्पज है? क्योंकि अभी तो सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी हुई है, कोर्ट क्या फैसला देता है उसके बाद ही आगे जाके दोनों पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाएंगी, गहलोत खेमा और सचिन पायलट खेमा। जी बिल्कुल, देखिए अभी ये जानकारी मिल रही है नेहा कि 11:30 बजे वो बैठक शुरू होगी इस फेयरमाउंट होटल पे। आपको बता दें पिछले एक हफ्ते से तमाम विधायक यहीं हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं, कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, वो तस्वीरें भी जारी हुई थी। पर बहरहाल मकसद यही है कि जो साख और धाक की लड़ाई है, जो नाक और साख की लड़ाई है, उसमें कौन किसको धराशायी कर सकता है। कांग्रेस के दो कद्दावर नेता आमने सामने और अशोक गहलोत लगातार जो है सचिन पायलट पर को खरी खोटी सुना रहे हैं। पार्टी आला कमान भी इस पशुपेश में है कि अब क्या सचिन की घर वापसी कभी नहीं हो पाएगी। वहीं सचिन पायलट का जो खेमा है वो हाईकोर्ट पे सारी नजरें गाड़े हुए हैं। कल यहीं से एक विधायक बाहर आए थे, उन्होंने संगीन आरोप लगाए थे। तो लगभग जो गणित है वो अपनी सटीक बिठाने की कोशिश में अशोक गहलोत रोज देर रात यहाँ पे आते हैं, पर यहीं पे ठहरते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री काफी मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उनको मालूम है कि हर एक बल्ले पे, हर एक गेंद पे जो गुगली है उसको मारना ही पड़ेगा। ये 2020 का मैच है। आपको याद होगा कि सचिन पायलट के खेमे ने कहा था कि अब हम टेस्ट मैच लड़ेंगे, पर अशोक गहलोत लगातार जो है इसको 2020 की ही तरह खेल रहे हैं। नजरें जहां हाईकोर्ट पे है तो एक तरफ सुर्खियों को मैनेज करने की भी पूरी कवायद लगातार जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है उसमें अशोक गहलोत दिखा रहे हैं कि संख्या बल हमारे साथ है, पर्दे खिड़कियों के ढके हुए हैं। पर राजस्थान की जो सियासत, जिस तरह से जो ओछी राजनीति हो रही है, उसने एक तरीके से कांग्रेस की छवि पर बट्टा लगाया है। लगातार कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हो रही है। लौटेंगे आपके पास मौसमी। शरद भी हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक ट्वीट के जरिए दरअसल राहुल गांधी ने बीते कुछ महीने के कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियों पर तंज कसा है। फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6वीं सालगिरह मनाई और जून में बिहार में वर्चुअल रैली की और जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, ये जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने, इसमें फरवरी से लेकर जुलाई तक की बात करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला है, केंद्र सरकार को घेरा है। ये सब लिखने के बाद उन्होंने कहा कि देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर शब्द को कोट किया है क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने जो जब देश को संबोधित किया था तो उन्होंने आत्मनिर्भर होने पर जोर दिया था और इसी शब्द पर निशाना साधा है राहुल गांधी ने। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक और बयान पर अब घमासान मच गया है। इस बार बिप्लब देव ने जाट समुदाय पर विवादित टिप्पणी की। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगी और कहा कि अगर उनके इस बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं। हरियाणा में जाट प्रचुर আছে तो हरियाणा जाटाদের বিষয় বলে जाटाদের উপর दिमाग कम থাকে। अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर खबरों में रहने वाले त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव के निशाने पर इस बार जाट आ गए। राज्यों के लोगों की खासियत बता रहे बिप्लब देव ने जाटों समुदाय की बुद्धि पर सवाल खड़ा कर दिया। हरियाणा में जाट प्रचुर আছে तो हरियाणा जाटाদের বিষয় বলে जाटाদের উপর दिमाग कम থাকে কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট पंगा যদি जाटेর সঙ্গে নেয় तो घर से बंधु निकल के जाता है। बंगाल बांगाली बोले এদের সঙ্গে বুদ্ধিতে पंगा না,
বাঙালিদের একটা পরিচয় আছে পুরো ভারতবর্ষ মধ্যে কি পুরো বুদ্ধিমান दिमागের খান। अगरतला के प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम में त्रिपुरा के सीएम अलग अलग समुदायों और राज्यों के लोगों से जुड़ी बारीकियों और खूबियों के बारे में बता रहे थे। पंजाब बंगाल के लोगों की खासियत बताते बताते जब वो जाटों पर पहुंचे तो विवादित बयान दे डाला। हालांकि आगे वो जाटों की खूबियों का भी जिक्र करते दिखे। अरे बाप रे, सरदार तो किसी को डरता ही नहीं, उनका दिमाग कम होता है किंतु ताकत बहुत होता है और उनको ताकत से जीता नहीं जा सकता, उनको प्रेम से जीता जा सकता है। कहावत जो मैंने कहा सही है क्या नहीं? ऐसा ही है। बिप्लब के इस बयान ने सियासत तेज कर दी है। जाट नेताओं ने बिप्लब से बयान पर माफी मांगने की मांग की है। अगर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अपने बयान से माफी नहीं मांगी और उसको पलटा नहीं तो हमारा एक आंदोलन होगा और उसके बाद हम डिफेमेशन का केस भी करेंगे। रही बात जाटों की, उसने माना कि स्ट्रांग है अंदर से, दिमाग से स्ट्रांग ये है कि हमारे जो जर्नल हैं वो भी जाट पड़े हुए हैं, जितने भी हम मेडल लाते हैं वो भी जाट लेके आते हैं, जितने भी हमारे IPS IAS जो सिविल सर्विस में जो कोटा होता है उसमें आप देख लो कि हर साल जो मेजोरिटी है वो जाटों की होती है। आप क्या सोचते हो कि भाई आप में ही दिमाग है, तो मैं कहूँगा अपने सोच समझ कर बयान दिया करें। जाट को किसी प्रकार के जो है आप क्षेत्र में मुकाबला ना करें। जाट हर क्षेत्र में आपसे जो है अग्रणी है, चाहे वो पंजाब का जाट है चाहे हरियाणा का जाट है। वैसे विवादित बयानों का बिप्लब देव से पुराना नाता रहा है। इतिहास से लेकर विज्ञान तक सीएम साहब के बयानों ने देश में हड़कंप मचाया है। कभी युवाओं को पान की दुकान खोलने की सलाह दी तो कभी महाभारत काल में सैटेलाइट और इंटरनेट होने का दावा किया। इस बार सीएम साहब की जुबान जाट समुदाय को लेकर बिगड़ी है, जहां वो चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। कोलकाता से मनोज गलोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाने वाले हैं। हालांकि पीएमओ ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के नए मॉडल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक के पास हैं। अब मंदिर में कई बदलाव किए गए हैं, हालांकि सियासी घमासान भी जारी है। अब भगवान श्री राम का मंदिर और भव्य बनेगा। अब प्रभु राम की स्थली और विराट होगी। अब अयोध्या में ऐसा राम मंदिर बनेगा जिसे दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। आज तक के पास नए राम मंदिर के मॉडल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अब राम मंदिर 3 मंजिल का होगा, जिसकी लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी, जबकि मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। गर्भगृह, सिंहद्वार, अग्रभाग, नृत्य मंडप और रंग मंडप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस राम मंदिर में क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कारसेवकपुरम में रखे हुए इस विशाल मॉडल से। ये पुराना विश्व हिंदू परिषद का राम मंदिर का मॉडल है और इस मॉडल को अब नए सिरे से कुछ इसमें परिवर्तन किए जा रहे हैं। दरअसल मूल स्वरूप में राम मंदिर ऐसा ही होगा, लेकिन लगातार साधुओं और अलग अलग संगठनों की मांग को देखते हुए इस नक्शे में इस मंदिर के जो मूल स्वरूप है उसमें कुछ परिवर्तन होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या पधारने वाले हैं। हालांकि पीएमओ ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। त्या गावाला आपण काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून कदाचित कोणाला जाईल आणि त्या भावनेने कदाचित तिने हा कार्यक्रम घेतला असावा, मला माहिती नाही, काळजी मला माहिती नाही। शरद पवार के बयान पर बीजेपी नेता उमा भारती ने पलटवार किया। 24 घंटे काम करते हैं, आज तक उनने कभी छुट्टी नहीं ली है, उसमें से 2 घंटे वो निकालेंगे और हवाई जहाज में भी फाइल वर्क करते हुए जाएंगे, मुझे उनका स्वभाव मालूम है, और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे। 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का ये बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, भगवान राम के खिलाफ। ट्रस्ट के मुताबिक अमित शाह, राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मोहन भागवत, उमा भारती, विनय कटियार,
साध्वी ऋतंभरा को भूमि पूजन पर बुलाया जाएगा। अभी भूमि पूजन की गेस्ट लिस्ट को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भूमि पूजन में चारों पीठों के शंकराचार्यों को नहीं बुलाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। इन्होंने देश के जो धार्मिक गुरु हैं शंकराचार्य चारों पीठों के, उनको इसमें स्थान नहीं दिया गया। वहां पे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को स्थान दे दिया गया, भाजपा के नेताओं को स्थान दे दिया गया। इन्होंने न्यास को राजनीतिक ढंग से डील किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। तो वहीं शिवसेना ने कहा है कि उन्हें अयोध्या जाने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। अयोध्या में जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। राम मंदिर को लेकर सियासत सदियों पुरानी है, लेकिन हर हिंदुस्तानी यही चाहता है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में पायलट और उनके सहयोगी 18 विधायकों की याचिका पर सुनवाई, बहस जारी, किसी भी वक्त आ सकता है फैसला। सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। चुरू के थाना अधिकारी की मौत के मामले में पूछताछ। राजस्थान के मुख्य सचिव आज केंद्र सरकार को टेलीफोन टैपिंग के मामले में सौंपेंगे जवाब। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया, कहा मैं मानेसर में सचिन पायलट से कभी नहीं मिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फेयरमाउंट होटल में बुलाई है विधायक दल की बैठक, थोड़ी देर में शुरू होगी बैठक। देश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा कोरोना मरीज बढ़े। देश में पिछले 24 घंटे में 587 की कोरोना ने ली जान, अब तक 28,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की मौत। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 11,55,000 के पार पहुंचे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीजों ने जीती कोरोना से जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अब तक कुल 7,24,000 से ज्यादा मरीज कोरोना पीड़ित होने के बाद हुए स्वस्थ, करीब 4 लाख एक्टिव केसेस। देश में कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कोरोना काल की 5 उपलब्धियां गिनाकर कसा तंज। मोदी सरकार की उपलब्धि में राहुल ने आगे किया जिक्र, जून में बिहार की वर्चुअल रैली, जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। जावड़ेकर ने भी जवाब में पेश किया कैलेंडर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन, लंबे समय से बीमार थे। दिल्ली के मंगोलपुरी में कोरोना कर्मवीरों पर हमला, एम्बुलेंस पर पथराव। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में हल्दीराम नमकीन के गोदाम में आग लगी, दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर। पिथौरागढ़ में बादल फटने से तबाही, पहाड़ों में कई जगहों से बह निकले नाले। NH 58 पर हुए भूस्खलन में 2 बाइक और 1 सूमो मलबे की चपेट में, किसी के घायल होने की खबर नहीं। डिब्रूगढ़ में नाले में गिर गई कार, स्थानीय लोगों ने मिलकर लोगों को बचाया। उत्तराखंड के चमोली में पीपल कोटी के पास भरभरा कर गिरा पेड़ के साथ नीचे गिरी चट्टान। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरा मलबा, NDRF और SDRF की टीम मौके पर। गाजियाबाद में पत्रकार पर हमले के मामले में 5 लोग गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। ग्रेटर नोएडा में पुलिस एनकाउंटर, शातिर बदमाश को लगी गोली। विशाखापट्टनम के सुपरमार्केट में लगी आग, कोई हताहत नहीं। बारा में बैंक के अंदर से 22 लाख रुपए का बैग लेकर एक चोर हुआ फरार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। जालौर में बदमाशों ने घर में घुसकर की अंधाधुंध फायरिंग, रंजिश में किया गया हमला। मैदान से लेकर पहाड़ तक तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों में बाढ़ है तो वहीं पहाड़ी इलाकों में पहाड़ दरक रहे हैं। इस तबाही काल में आज तक के जाबाज रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर हैं, बिहार से लेकर असम तक डूबते इलाकों की हकीकत आप तक पहुंचा रहे हैं। जब आती है बारिश
बरसती है कुदरत, बरसता है कहर। जब आती है बाढ़, उमड़ता है सैलाब, मचती है तबाही। तो ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं आज तक के जांबाज। बिहार में कोसी के कोहराम के बीच कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, एक बार फिर से पूरे उफान पर है और अपना रौद्र रूप दिखा रही है। महामारी की दोहरी मार के बीच अगर नदियां वरदान हैं, तो उस वरदान के साथ जो अभिशाप आता है वो इसी मौसम में बाढ़ की शक्ल में आता है। क्यों साल दर साल वही तस्वीरें, क्यों दहशत की वही दिन वही रातें। जलमग्न असम की जमीन से पूर्वोत्तर राज्य असम उन इलाकों में से एक है जहां बाढ़ हर साल आती है। बरपेटा में ये फिर भी थोड़ा सा ऊंचा इलाका है। तुलना कीजिए उन लो लाइन इलाकों में जहां ब्रह्मपुत्र के पानी ने सारी सीमाएं तोड़ दी। जान जोखिम में डालने वाली रिपोर्टिंग, बाढ़ की बर्बादी की एक एक तस्वीर। आज तक के 3 रिपोर्टरों की आंखों देखी बाढ़ की विनाश कथा। तो बिहार की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर बाढ़ और बारिश की तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। नदियां उफान पर हैं, आधा बिहार पानी पानी। बिहार के शोक के नाम से कुख्यात कोसी नदी फिर से गरज रही है। कई गांव पानी में समा गए हैं। देखिए सहरसा से आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोसी गरज रही है, शोर मचा रही है। धार इतनी तेज है कि सब कुछ बहाने पर आमादा। नदी का पानी इस कदर फैल चुका है कि कोसी अब समंदर लगने लगी है। ये हर साल की बात है। हर साल कोसी इसी तरह फुफकारने लगती है। तभी तो इसे बिहार का शोक कहते हैं। सहरसा में तो कोसी की तबाही दिखने भी लगी। गांव के गांव पानी में समा गए, लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। कोसी की विभीषिका को कैमरे में कैद करने के लिए आज तक की टीम सहरसा के नवहट्टा अंचल पहुंची। नवहट्टा में कोसी उफान पर है। दूर दूर तक यहाँ पानी ही पानी है। नेपाल से छोड़े पानी के कारण कोसी का जल स्तर और बढ़ गया। नदी के पास के इलाकों को खाली करा लिया गया है। लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। इस वक्त हम सहरसा के नौहट्टा अंचल में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नदी जो है किस तरीके से, यहाँ पे आप देखिए नदी में उफान आया हुआ है और कोसी अपना रौद्र रूप एक बार फिर दिखा रही है। क्योंकि साल दर साल ये देखा गया है कि कोसी नदी में जब भी बाढ़ आती है तो दर्जनों जिले जो है वो प्रभावित होते हैं। करोड़ों की आबादी जो है वो प्रभावित होती है। अब तो तटबंध पार के लोग भी घर छोड़ रहे हैं। गांव में पानी आ गया, कुछ घरों में भी पानी घुस गया। लोग नाव में सवार होकर सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। उसकी वजह से कोसी का जलस्तर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो बढ़ चुका है। और नदी के बीच में जो गांव बसे हुए हैं, वहां जो लोग रहते हैं, अब क्योंकि कोसी का पानी उनके गांव में भी घुसने लगा है, तो अब वो सुरक्षित स्थानों पर निकलने के लिए जो नाव की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, उससे वो सुरक्षित स्थानों पर निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बांध को भीतर जा रहे हैं। बांध को बाहर जा रहे हैं। पानी का वजह से घर द्वार में पानी ढुक गया है। माल मवेशी सब नुकसान हो गया। खतरा तटबंध पर भी है। कई जगहों पर दरार पड़ चुकी है।
कोसी की तेज धार लगातार तटबंध पर हमला कर रही है। गांव वाले डरे हैं कि कहीं तटबंध टूटा तो उनका क्या होगा। उनकी तो नींद ही उड़ी हुई है। 2008 में सुपौल में कुसहा बांध टूटने के बाद आई तबाही याद आने लगी है। बिहार सरकार ने दावा किया है कि बाढ़ के इस समय में प्रदेश में जितने भी तटबंध हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन सरकार के दावे कितने खोखले हैं उसको दिखाने के लिए इस वक्त हम बलवा गांव पहुंचे हैं सहरसा में, जहां पर ये मुख्य तटबंध है कोसी नदी के पर। आप देख सकते हैं ये मुख्य तटबंध जो है वो किस तरीके से इसमें इतना बड़ा और एक चौड़ा सा दरार पड़ चुका है। दूसरी तरफ इसी के साथ आप देखिए एक और हिस्सा है, ये भी आप देख लीजिए, इस तरफ से भी कितनी ये बांध जो है कितना ये टूट चुका है और ये बहुत बड़ी लापरवाही है। नवहट्टा के बाद आज तक की टीम छतवन गांव पहुंची। यहां का हाल बेहाल है। गांव टापू बन गया है। ज्यादातर लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। ये नदी में इतना पानी कब से बढ़ना शुरू हुआ है? 4-5 रोज से बढ़ रहा है सर, और 4-5 रोज से बढ़ रहा है। घर और कट गया है, घर और भास गया है। लेकर के जा रहे हैं और अपना परिवार और लेकर के ऊंचे स्थान पर ले गए हैं और हम भी जा रहे हैं सब मिल करके। सहरसा में लगातार बारिश हो रही है। कोसी का पानी लगातार बढ़ रहा है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। और अभी तो जुलाई ही है। इतिहास है कि कोसी सितंबर तक बिहार के लिए शोक बनी रहती है। रोहित कुमार सिंह, सहरसा, आज तक। ये तो बात हुई बिहार की। असम का भी हाल बेहाल है क्योंकि सूबे के ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 84 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। आज तक की टीम असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको अब से कुछ देर बाद दिखाएंगे। हम आपको असम भी ले चलते हैं क्योंकि वहां पर इस वक्त जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो बेहद चिंता पैदा करती है। बरपेटा जिले से आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यहाँ बारिश का मतलब सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। यहाँ जिंदगी का मतलब अथाह सैलाब से जंग है। यहाँ कुदरत कयामत का दूसरा नाम है। यहाँ सिर्फ खतरा, खौफ और तबाही की तस्वीरें हैं। ये असम के बरपेटा जिले के चौधरी बाजार गांव की तस्वीरें हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष जान जोखिम में डालने वाले मिशन पर निकलने वाले हैं। मंजिल है दूर दराज के जलमग्न गांव। मकसद है बाढ़ में फंसे लोगों की त्रासदी को सामने लाना। और यहाँ पर जो तस्वीर है वो भयावह दिखती है। जैसे जैसे बरसात हो रही है पानी के ऊपर अगर आप देखें तो सब कुछ धुंधला सा हो जाता है। और मेरे ठीक पीछे इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ जो शहर है, जो शहर का हिस्सा है, प्रमुख सड़क आप कहें कि इसको राज्य हाईवे आप समझ लीजिए, वो भी धुंधला होता जाता है। बरसात में तस्वीर भयावह दिखती है, लेकिन जो स्थिति है लोगों की वो कितनी बदतर होगी इस बात से समझा जा सकता है कि अगर ये नाव ना होती और अगर गांव में कोई रुका हो, वहां रह रहा हो, तो वो बाहर नहीं आ सकता। जिधर नजर दौड़ाइए बस पानी ही पानी। सड़क पर पानी, आंगन में पानी, घरों में पानी। प्यास बुझाने वाला पानी यहाँ मुसीबतों का पैगाम बन गया है। पानी से चौतरफा घिरे चौधरी बाजार गांव के एक आंगन में जब आज तक संवाददाता पहुंचे तो बाढ़ की विभीषिका हकीकत बनकर सामने खड़ी हो गई। थाईलैंड इलाका है, बावजूद इसके यहाँ तक पानी है। दूसरे इलाकों में खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा, इसलिए वहां नहीं जा सकते। कुछ लोग अभी भी ऐसे इलाकों में तटबंधों पर रह रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, इसीलिए घरों में फिलहाल आपको ताला नजर आ रहा है। कुछ बचा हुआ सामान लेकर के जिंदगी जीने के लिए सड़कों पर चले गए। बाढ़ ने इस गांव को वीरान बना दिया है। आबाद गांव पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। घरों में पानी की घुसपैठ हो चुकी है। हम एक घर में, अगर मैं आपको ये कहूं कि अपना कैमरा लेकर के मैं एक घर के भीतर जा रहा हूं, ये स्थिति असम की है। फिलहाल देखिए एक बल्ब जल रहा है। नाव लेकर के मैं असम में आ चुका हूं और
क्या कुछ है। ये जो तख्त है जिस पर सोया जा सकता था, ये तख्त यहाँ पर तैर रहा है। घर में थोड़े बहुत कपड़े हैं जो बस सब कुछ भीग चुका है। दरअसल अब घर में कुछ बचा है ही नहीं। चौधरी गांव के बाशिंदों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती जिंदगी बचाने की है। जिसे जहां सुरक्षित जगह मिली वो वहीं जिंदगी बचाने की जंग में लगा है। ऐसा ही एक पड़ाव जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा है जहां बाढ़ से त्रस्त गांव वालों ने शरण ले रखी है। और जैसे ही गांव में पानी भरा, ज्यादातर लोग या तो सड़कों पर शेल्टर बनाकर चले गए या तो जो तट होते हैं नदियों में और गांव में, जो थोड़े ऊंचे इलाके हैं जिन्हें हाईलैंड कहा जाता है, यहां पर आकर के बस चुके हैं। ये वो लोग हैं जो हर साल ऐसी आपदा का सामना करते हैं। इनके लिए बाढ़ से जूझना नई बात नहीं। वो अपनी नियति जानते हैं कि विकास की तमाम योजनाएं, तरक्की के तमाम दावे चौधरी बाजार जैसे गांव तक आते आते दम तोड़ जाते हैं। असम के बरपेटा से आशुतोष मिश्रा, आज तक। बात अब बिहार की करेंगे। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति यह है कि मरीज अस्पतालों के बाहर आज भी गिड़गिड़ा रहे हैं। एक एक सांस के लिए अस्पताल के बाहर तड़प रहे हैं। उन्हें ना तो बेड मिल रहा है और ना ही कोई और व्यवस्था। उनकी सांस तेज चल रही थी, इसलिए उनको लाया गया था। डॉक्टर और स्टाफ की कमी है यहाँ पे। नहीं बताया, हमें कुछ नहीं बताया इन्होंने, हमें ना रिपोर्ट दी। बताओ सरकार, इस बात पर हम कैसे इतराएं कि हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चहलकदमी करने की तैयारी कर रहे हैं। एम्स ने बहुत ही बड़ी लापरवाही करी है इसमें सर। पहली बात तो सर पूरा ही सीलिंग की धज्जियां उड़ा दी सर। कोई दूसरी कम्युनिटी की महिला थी, उसे जो है सर इन्होंने जला दिया। और जो है जो कुसुम लता थी सर, उनका पता ही नहीं है, उन्हें गड्ढे में फेंका है। उन्होंने क्या करा, उनकी ना ही फैमिली को इन्फॉर्म करा है। बताओ सरकार, हम कैसे गर्व करें इस बात पर कि हमारे अंतरिक्ष यान पूरे अंतरिक्ष को नापकर दुनिया के नक्शे पर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। 3 दिन हुए हैं भर्ती हुए। तो नाम बताइए, बता, मैंने लिख के ले गए। आधे घंटे बाद आया गार्ड, मुझसे कहता कि डेथ हो गई। बताओ सरकार, कैसे खुश हो जाएं इस बात पर कि हम परमाणु शक्ति से संपन्न देश हैं और हमें कोई आंख भी दिखाने वाला दुनिया में नहीं है। हमारे टेस्ट हुए, हमारे 5 जनों के, हमें भी रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने आज। बताओ सरकार, कैसे, जब हमारे सामने ऐसी तस्वीरें घूम रही हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यूपी हो, दिल्ली हो या बिहार। जांच हो चुकी है और अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया है। ये कोई 2 महीने पुरानी बात है। कोरोना का संक्रमण देश के तमाम हिस्सों के साथ राजधानी दिल्ली को अपनी चपेट में पूरी तरह ले चुका था। हमने देखा था लोगों को अपनी कोरोना रिपोर्ट के लिए जद्दोजहद करते हुए, कोरोना टेस्ट कराने के लिए परेशान होते हुए, बेड की तलाश में तड़पते हुए किसी मरीज को जिसकी हर सांस पर शक था आखिरी हो जाने का। मुंबई के सायन अस्पताल की ये तस्वीरें जब जब याद आएंगी शर्म से भर देंगी, जब मरीज और शव एक साथ लेटे हो। अमृतसर की तस्वीरें तो 2 दिन पुरानी ही हैं। यहाँ अस्पताल की लापरवाही के चलते शव बदल गए। वो तो अच्छा था कि श्मशान घाट पर परिजनों ने चेहरा देख लिया और लापरवाही का सच सामने आ गया। और 2 दिन पुरानी बात क्यों, बीती रात की ही तस्वीर देख लीजिए। कहने के लिए तो ये बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। नाम है नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। मगर यहाँ के हालात देखिए। एक महिला फोन पर रो रो कर अपनी व्यथा सुना रही है। बोले थे ना, यही बात हम वहाँ पे बोले थे कि नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे। ये महिला एम्बुलेंस में लेटे भारतीय रेलवे के लोको पायलट विमल प्रकाश की पत्नी है। बोल रहा है कि पटना वाले मरीज को नहीं लेना है यहाँ पे। आप लोग कैसे भेज दिए? सीएमएस सरकार को नंबर दीजिए। विमल प्रकाश कोरोना संक्रमित हैं। दानापुर रेलवे अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। अचानक विमल प्रकाश की तबीयत बिगड़ी। रेलवे अस्पताल ने उन्हें नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर किया। एक ही एम्बुलेंस में बगैर पीपीई किट के कोरोना संक्रमित मरीज को लेकर पत्नी और ससुर एनएमसीएच पहुंचे। मगर लापरवाही देखिए, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन टैंक खाली था। पूरे रास्ते मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती रही। खैर, किसी तरह से परिवार अस्पताल पहुंचा, मगर वहां अस्पताल ने मरीज को भर्ती करने से मना कर दिया। बार बार मैं वहाँ बोला था इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन पूरा रास्ता हमको ऑक्सीजन नहीं मिला। अब बताइए क्या है, यही रेल का व्यवस्था है।
एक तरफ विमल प्रकाश एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे और दूसरी ओर उनका पूरा परिवार अपने मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाता रहा। एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगाता रहा। कहा गया कि वेंटिलेटर हमारे यहाँ नहीं है, दानापुर मंडल हॉस्पिटल में जल्दी ले जाइए। आप जल्दी से ना, हम पारस में वहाँ भेज रहे हैं आपको, नालंदा NMCH में, वहाँ भर्ती लेगा, हम लोग पूछ के भेजते हैं। यहाँ आने के बाद यही होता है। अस्पताल की ओर से दलील दी गई कि अस्पताल में मरीजों की संख्या ज्यादा हो गई है, पर्याप्त वेंटिलेटर भी नहीं है, इसीलिए मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। वेंटिलेटर भी है, हाँ। चल नहीं रहा। 5 जो है वो काम नहीं कर रहा है। अगर आपने पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट होता है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वही हम समझा रहे हैं। तो अभी आप फिलहाल स्थिति में आप कोई पेशेंट लेने कोई स्थिति में नहीं है। नॉर्मल पेशेंट जो है, जो जिसको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, उसको ले सकते, उसके लिए बेड खाली है नॉर्मल वार्ड में। वेंटिलेटर वाले वार्ड में बेड खाली। परिवार परेशान होता रहा, रोता गिड़गिड़ाता रहा। आखिरकार एक डॉक्टर मरीज की सेहत देखने के लिए तैयार हुआ, मगर नियमों को ताक पर रखकर डॉक्टर बगैर किसी PPE किट के मरीज को देखने लगा और परिवार से पेपर तैयार करने के लिए कहता है। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद विमल प्रकाश को अस्पताल में भर्ती किया गया, मगर अंदर के हालात तो और भयानक थे। विमल प्रकाश को जहां भर्ती किया गया, वहां कोरोना के संदिग्ध भी भर्ती हैं। मरीज जहाँ पे जाके रखा है, डेड बॉडी पड़ा हाँ, हुआ, उसी कल में से पड़ा उसको हुआ है। बाहर निकालना चाहिए। और उनका बेटा जो है वहाँ पे सोया हुआ है, सवेरे से बेचारा उसे बेहोश पड़ा हुआ है। अस्पताल में सिलसिलेवार ज्यादतियां हैं। देखिए, ये शख्स है जो अपने पिता का शव पाने के लिए कई घंटों से इंतजार कर रहा है। आज शाम को अभी बॉडी नहीं दिया है हमने। मैं अभी डिस्चार्ज नहीं कराना, अभी डिस्चार्ज प्रोसेस कराना है। विमल की तरह ही दूसरा परिवार भी अस्पताल के चक्कर काट रहा है कि किसी तरह से उसके मरीज को अस्पताल में जगह मिल जाए। 1 घंटे नालंदा मेडिकल कॉलेज, जो बिहार में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, वहां पर खड़े होकर आपको पता चल जाता है कि नीतीश कुमार सरकार की किस तरीके के इंतजाम हैं। ये एक के बाद एक जो यहाँ एम्बुलेंस खड़ी हैं इंतजार में, घंटों के इंतजार में, जहां पर पेशेंट्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई उन्हें इस बात का जवाब दे दे कि उनके लिए अंदर कोई बिस्तर खाली है या नहीं। अब बताइए सरकार, 70 बरस में हुई तरक्की पर इतराएं या मौजूदा दौर की इन तस्वीरों पर शर्म करें, तरस खाएं। पटना से अंकित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हफ्ते भर से हर रोज संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की विशेष टीम रविवार को बिहार पहुंची, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश सरकार ने पिछले 4 महीने में अपना होमवर्क ठीक से किया है? बिहार में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हफ्ते भर से हर रोज संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की विशेष टीम रविवार को बिहार पहुंची, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश सरकार ने पिछले 4 महीने में अपना होमवर्क ठीक से किया है? अपना अगर नहीं होता तो हम तो मर जाते, अगर ही नहीं रहा। हम अपना नहीं इलाज किए, सांस नहीं ले पा रहे हैं। 15-16 तारीख को लाए थे, कल के डेट में निकाल दिया गया। अभी उसका ना दवा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। बोल रहे लोग कि लेके जाइए। पानी लगा हुआ है, गंद करता है, खुद हम बीमार पड़ जाएंगे तो हम इलाज क्या करेंगे? लोग से एकदम नहीं कहा गया कि टेस्ट होना है आपका, खाली बॉडी बोल दिया है। हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं, ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं।
1 और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।